नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। इवनिंग प्राइम की शुरुआत हो चुकी है और 5 बजते ही हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। मुंबई में एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक है। इसके ठीक पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए हम सब साथ आए, सभी मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गठबंधन की बैठक से पहले एक बड़ी मांग रखी। कहा कि उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा, राखी और मिठाई भेजकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। शादी को लेकर सीएम की टिप्पणी का उन्होंने जिक्र किया। सरोज ने कहा कि क्या ऐसा उपहास नारी और बहनों का अपमान नहीं है? क्या सीएम भूपेश इस बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांगेंगे? सरोज के बयान पर सीएम ने कहा कि सरोज पांडे ने दीपक बैज को बच्चा कहा, आदिवासियों का मजाक यहां पर उड़ाया। उन्होंने कहा था कि सरोज पांडे की शादी नहीं हुई है, इसमें अपमान जैसी बात कहां है? टिप्पणी कर रहे हैं। 2 बार का विधायक है, एक सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है, तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसी क्या बात है? कांग्रेस जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है और सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस के सभी मंत्रियों को टिकट मिल सकती है और मंत्री गुरु रुद्र नवागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री गुरु रुद्र कुमार समेत 4 मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर और उमेश पटेल को संभवतः इस बार भी मौका मिल सकता है। वहीं रायपुर जिले के 7 विधानसभा में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों में रायपुर पश्चिम, आरंग, अभनपुर में एक नाम का पैनल तय हो चुका है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, आरंग से मंत्री शिव डहरिया और अभनपुर से विधानसभा में विधायक धनेन्द्र साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन रायपुर उत्तर, ग्रामीण, दक्षिण और धरसीवा में 3-3 नामों का पैनल है। रायपुर उत्तर के पैनल में पहला नाम विधायक कुलदीप जुनेजा का है। वहीं रायपुर ग्रामीण के पैनल में पहला नाम पंकज शर्मा। तो दक्षिण विधानसभा में 3 नामों के बीच कश्मकश जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि धरसीवा विधानसभा में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। कांग्रेस शहर और ग्रामीण अध्यक्ष कल पीसीसी को नाम सौंप देंगे, उसके बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। चुनावी साल में बीजेपी एमपी में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं, जिनमें से एक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत मंडला से होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यक्रम की रणनीति भी तैयार की। तय कार्यक्रम के मुताबिक जन आशीर्वाद यात्रा 6 सितंबर को डिंडौरी जिले में प्रवेश करेगी और 7 सितंबर को यात्रा मंडला जिले के निवास विधानसभा पहुंचेगी, जहां से ये यात्रा नारायणगंज, बीजा डांडी होते हुए जबलपुर के लिए रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 सितंबर को राहुल गांधी नया रायपुर आएंगे और युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावना है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दमोह में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। कुंडलपुर मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। बजरंग दल के आवेदन पर कार्रवाई की गई। दिग्विजय सिंह ने जैन तीर्थ को लेकर एक ट्वीट किया था। ट्वीट कर बजरंग दल पर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने दंगा भड़काने का आरोप लगाया था। वहीं दिग्विजय सिंह के कथित फर्जी ट्वीट के मामले को लेकर बीजेपी अब भी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ट्विटर पर झूठी खबरें फैलाते हैं। कुंडलपुर आस्था का केंद्र है, जिसकी वे सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश में है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को बंद करने तक की मांग की। कहा कि दिग्विजय सिंह ट्विटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। उनका ट्विटर अकाउंट बंद होना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर गुरुवार को रायपुर पहुंचेंगी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर जाएंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजभवन में राष्ट्रपति रात बिताएंगी। शुक्रवार को बिलासपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 3500 जवानों को तैनात किया जाएगा। बुधवार को राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन का रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टारजन ने। वेतन विसंगति समेत तमाम मांगों को लेकर 21 अगस्त से स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। आज रक्षाबंधन के मौके पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन से जुड़ी महिला स्वास्थ्यकर्मी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी बांधने के लिए पहुंची। हड़ताल पर बैठी महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने ये राखियां विशेष तौर पर बनाई, जिसमें उनकी मांगें भी लिखी हुई थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गीत गाकर सीएम से मांग पूरी करने की अपील की और कहा कि जब तक सरकार अपने वादे पूरा नहीं करती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सीहोर में गैस एजेंसी के सामने कुछ महिलाओं ने हंगामा किया और सड़कों पर जाम भी लगा दिया। दरअसल महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक उन्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन गैस एजेंसी का संचालक 1185 रुपए में भुगतान करने के लिए कह रहा है। महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन और गैस कंपनी की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी निर्देश नहीं आया। इधर गैस सिलेंडर लेने गई महिलाओं ने सीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तो छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पिछले महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली लागत में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। लिहाजा अगस्त महीने में 400 यूनिट खपत पर 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी आएगी। दरअसल बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट शुल्क के स्थान पर अब ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार अधिरोपित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी की बिजली 5.41% सस्ती हुई है। इससे 500 से 1000 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में 18 से 24 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी संभावित है। तो अगली खबर मुरैना से, जहां पर फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत हो गई। साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जरेरुआ इलाके में साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री है, जहां पर यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दमोह के बहुचर्चित गंगा जमुना स्कूल मामले में सुनवाई की। स्कूल के प्रिंसिपल अशफाक शेख, टीचर अनस अथर और प्यून रुस्तम अली को जमानत दी। हाई कोर्ट ने कहा कि क्लासरूम या स्कूल परिसर में हिंदू और गैर मुस्लिम धर्म की छात्राओं को हिजाब पहनने बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही हिंदू और जैन धर्म के बच्चों को तिलक लगाने या कलावा बांधने से स्कूल रोक नहीं सकता। इसके साथ ही दूसरे धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म की पढ़ाई करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत समाप्त हो जाएगी। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनने के मामले ने तूल पकड़ा था, जो यहां तक पहुंचा। देवास में पुलिस ने 25 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की। 250 पेटी शराब भरा मिनी ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। रायपुर शहर में डेंगू के बढ़ते मामले पर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच विधायक विकास उपाध्याय ने बस्तियों का दौरा किया। डेंगू की रोकथाम के लिए खुद एंटी लार्वा स्प्रे भी छिड़का। बस्तियों में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। इधर ग्वालियर में भी डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और जिला अस्पताल मुरार में डेंगू के 101 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। जांच में 28 मरीजों के डेंगू की पुष्टि हुई। इसमें 11 मरीज ग्वालियर और 17 मरीज दूसरे जिलों के हैं। इनमें हजीरा की 6 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं मलेरिया विभाग की सक्रियता शहर में दिख नहीं रही। शहर में न तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और न ही फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायपुर के संजय नगर में निगम की पेयजल लाइन के ऊपर अवैध निर्माण की वजह से मारपीट हो गई। जल संकट के बीच 2 परिवारों के बीच पानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। मामला थाने तक पहुंच गया। स्थानीय पार्षद समीर अख्तर ने बताया कि 3 दिन से नलों से पानी नहीं आ रहा है और निगम इलाके में टैंकर से पानी भेज रहा है। पानी भरने लोगों के बीच छीना झपटी की स्थिति बन रही है। इस बीच 2 परिवार के बीच बहस हो गई। इसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया।
सूरजपुर में पुलिस टीम पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया। कड़गवा गांव की ये घटनाएं 2 पक्षों के विवाद में पुलिस की टीम भी पहुंची। जांजगीर से 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मृत व्यक्ति की फर्जी लोन बुक बनवाकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित भीषम राठौर ने रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने संतोष देवांगन और योगेश यादव को जमीन की रजिस्ट्री के लिए 11 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद आरोपियों ने रजिस्ट्री भी नहीं कराई। जब पीड़ित ने जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड की सहायता से जमीन मालिक की खोज की तो उसकी मृत्यु होने की बात सामने आई। सिवनी के सहसना गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बस और पिकअप की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हुए हैं। पिकअप में बैठे सभी लोग जान गंवा बैठे। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। घटना सहसराना बंजारी मंदिर के पास लखनदौन घनसौर मंडला मार्ग पर हुई। इंदौर में चाकूबाजी करने वाले बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। घूरने की बात को लेकर बदमाश अकरम ने चाकूबाजी की थी। घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती है। अकरम पर पहले से कई केस दर्ज हैं। फिर इंदौर में किन्नरों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। नेक नहीं मिलने पर पालतू बिल्ली को ही घर से उठा लेकर चले गए किन्नर। द्वारकापुरी का यह मामला है। बच्चे के जन्म के बाद किन्नर बधाई देने के लिए घर पहुंचे थे। किन्नरों ने परिजन से 51,000 रुपए का नेक मांगा। पैसे नहीं देने पर विदेशी नस्ल की बिल्ली ले गए। बिल्ली ले जाने के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। ग्वालियर में एक पति पत्नी का विवाद एसपी दफ्तर जा पहुंचा। दरअसल महिला का आरोप है कि पति शराब पीने का आदी है, जिसके नाराज होकर वो मायके चली गई थी, लेकिन पति ने यह अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी का फोटो भी शेयर कर दिया और लिखा कि उसकी पत्नी को जो ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 रुपए वो देगा। जैसे इसकी जानकारी पत्नी को लगी, पत्नी एसपी दफ्तर पहुंची, शिकायत की। पत्नी ने अपने ससुर पर भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारी ने पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए काउंसलिंग करने के लिए महिला थाने को निर्देशित भी किया है। वहीं देवास में जंगल से भटककर गांव में घुस आए तेंदुए के 7 ग्रामीणों की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। इकलेरा गांव में तेंदुए ने जैसे ही प्रकट हुआ उसके साथ में लोगों ने सेल्फी खिंचाना शुरू कर दी। साथ ही ग्रामीण पूरे गांव में उसके साथ घूमते दिखाई पड़े। ये बीमार बताया गया। गांव वालों को हरकत बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। साथ ही जंगली जानवर के साथ इस तरह का बर्ताव करना वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, क्रूरता की श्रेणी में आता है। लोगों को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। अगर कोई जंगली जीव इस तरह से गांव में आ जाए तो वन विभाग को आप फौरन खबर दें और उससे दूर रहें। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से राखी बंधवाई। पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधकर बच्चियों का चेहरा खिल गया। पीएम मोदी ने भी इस दौरान बच्चियों पर स्नेह बरसाया। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ जवान रक्षाबंधन पर अपने घर से दूर रहकर क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात हैं। जवानों की कलाई सूनी न रहे और बहनों से दूर होने का एहसास न हो, इसलिए सुकमा के दोरनापाल और पेंटा सीआरपीएफ कैंप में स्थानीय महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने उनको राखी बांधी। सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के जवानों को घर से दूर रहने के बावजूद बहनों का प्यार मिला। बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने राखी बांधकर जवानों की लंबी उम्र की कामना की। इंदौर की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए बुधवार को खजराना गणेश को विशाल राखी अर्पित की जाएगी। 144 वर्ग फीट की राखी रात 9:10 बजे गणेश जी को अर्पित की जाएगी। 15 कलाकारों ने 10 दिन में विशाल राखी का निर्माण किया है। राखी के मध्य में गणेश जी की आकृति और चारों ओर अष्ट विनायक बनाए गए हैं। और आइए अब देखते हैं यूपी अपडेट।
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी। बुधवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएम योगी ने धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रण किया। प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी, ये तर्क दिया। इस कार्यक्रम में शामिल कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी कुछ बच्चियों ने सीएम योगी के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ पर राखियां भी बांधी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उपहार भी भेंट किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा के पास कुछ नहीं बचा है। हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जनता के सेवक है, भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इटावा जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। हरदोई के रहने वाले इरफान अहमद ने अंडरग्राउंड 2 मंजिला घर का निर्माण किया। इरफान ने बताया कि उन्होंने खुद 12 साल की कड़ी मशक्कत कर इस 11 कमरे के घर का निर्माण किया है। घर में एक बालकनी भी है। इरफान ने आगे बताया कि वो इसका जो काम है वो जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि हर खबर का अपडेट और बड़ी खबरों पर डिबेट आपको मिलेगी केवल और केवल IBC 24 पर। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।